और अब हम अपने प्रोग्राम में एक मौजूद एक्सपर्ट से बात करने जा रहे हैं। हादसे की तहकीकात के माहिर उफुक हकदौन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। क्या हम इस हादसे के बारे में आपसे आपकी राय जान सकते हैं प्लीज? हम जानते हैं कि तैयारा ऊंचाई पर किसी वजह से तबाह हुआ। हम इस वाकये की तफसीलात भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा मतलब इस हादसे की। ब्लैक बॉक्स के मंजर आम पर आने से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा और इसमें महीनों भी लग सकते हैं। हम अभी तक ये भी नहीं जानते कि तैयारे का मलबा कितनी दूर तक गया है। कम से कम वो हमारी लाशें नहीं देख पाएंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या ये जहाज वाकई आज तबाह हुआ है या ये सब कुछ नकली है? सच में मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि क्या मेरे घर वालों को ये मिल गई होगी। मुमकिन है मिल गई होगी। तो अब हम लोगों की नजरों में मर चुके हैं और अब हम मरने से पहले दफना दिए जाएंगे। तुम ऐसी क्यों हो? कैसी हूँ? जैसे तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं। नहीं लगता कि वो इस बारे में जानते भी हैं। क्या मतलब? तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? है तो, लेकिन ये एक बहुत लंबी कहानी है। और मैं अपने बाबा के बारे में सोच रहा हूं। उन्हें दिल की बीमारी है। कहीं ये खबर उन्हें मजीद बीमार न कर दे। मेरा नहीं ख्याल इस खबर से मेरी बीवी परेशान होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे चीट कर रहा हूं। तुम अपनी बीवी से बेवफाई कर रहे थे? किसी सरकारी मुलाजिम के लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं बेवफाई नहीं कर रहा था उससे। मैंने उससे वही कहा जो सच था। यही चीज औरत को परेशान करती है। और क्या? सोचा था कि वो मुझसे नफरत करेगी। वो इस हादसे की खबर को ज्यादा सीरियस नहीं लेगी, ऐसा सोचा था। कितने बेहिस इंसान हो तुम वैसे। जो भी है, हम तो वैसे भी मर रहे हैं। लेकिन हम किस मकसद के लिए मर रहे हैं, ये हमारे लिए एक फर्ज है। एक फर्ज।